पाकिस्तानी कौम अपने शहदा और उनके अहल खाना की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। हुकूमत और फौज शहदा के अहल खाना का मुकम्मल ख्याल रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मानसहरा में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर अहल खाना से ताज़ियत। कहा, गुलफराज शहीद ने वतन अजीज़ की हिफाजत की खातिर जामे शहादत नोश किया, हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम अपने शहदा और उनके अहल खाना पर फख्र करती है। वज़ीर-ए-आज़म का मानसहरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद के नाम से दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बच्चों से भी मिले और प्यार किया। विफाकी वजीर अमीर मकाम कैप्टन सफदर समेत दीगर आला शख्सियात भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की धमकी आमेज बयानात मुस्तरद कर दिए। हमारी फोर्सेस अपने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम अफगानिस्तान से उभरने वाले खतरात से वाकिफ़ हैं। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों को मुयस्सर आज़ादी का खात्मा चाहते हैं। अफगान अवाम के साथ अपने ताल्लुकात का नुकसान नहीं चाहते। अफगान हुकूमत वहाँ मौजूद तमाम पाकिस्तानी सफारतकारों और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। काबुल में पाकिस्तानी सफारतकारों को तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाक भारत में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी चला रहा है। सानिया समझौता एक्सप्रेस के मुतासरीन को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। इसराइली इक़दामात खित्ते के लिए खतरा हैं। ईरान जौहरी अफसूदगी 60% से 3.6% तक करने पर आमादा। अमरीकी सिफारतखाने के मुताबिक ईरान ने मुआहदे का मुजवज़ा मुस्तवदा अमरीका को पेश कर दिया। मुस्तकबिल में जौहरी अफसूदगी 7 साल मुअत्तल रखने की भी पेशकश। मौजूदा इंतहाई अफसूदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। मुसालिहत या जंग, अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जेनेवा पहुंच गए। अमरीका की नुमाइंदगी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर करेंगे। सदर मसूद पेशेकियान कहते हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने तबाहकुन हथियारों पर पाबंदी आयद कर रखी है। उनके हुक्म से वाज़ेह है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हम पहले से ज़्यादा तैयार हैं। जंग हुई तो तबाहकुन होगी। तनाज़ा पूरे खित्ते को लपेट में लेगा। जौहरी मामले का वाहिद हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात ही हैं। पुरअमन जौहरी इस्तेमाल का हक नहीं छोड़ेंगे। हमें धमकाकर हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ट्रम्प जाली खबरों का शिकार हो चुके। हम अमेरिका तक पहुंचने वाले हथियार नहीं तैयार कर रहे। ईरान का मसला सिफारतकारी से हल करना तरजीह है। दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस कहते हैं, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से इनकार करना बड़ा मसला है। ईरान के रवायती जौहरी हथियार अमरीका पर हमले के लिए तैयार किए गए। ईरान बैनुल बरज़मा बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने और यूरेनियम की अफसूदगी की भी कोशिश कर रहा है। अमरीका ने ईरान के इदारों, 30 अफराद और टैंकरों पर पाबंदियां आयद कर दी। महकमा खजाना के मुताबिक ये इदारे ईरानी फौज को हथियार बनाने का सामान फराहम करते हैं। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान तीसरे शशमाई इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF वफ़द की कराची में स्टेट बैंक हुकाम से मज़ीद बातचीत। वफ़द की पीठ से वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे। सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से भी बातचीत में सूबों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। आइंदा बजट पर भी इब्तदाई बातचीत होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद तेजी। इंडेक्स में 3,557 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स ने 4 हदें अबूर कर ली। इंडेक्स की 1,68,384 पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,64,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर बंद हुई थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सऊदी अरब रवाना। OIC की गैर मामूली वज़ारती नशिस्त में शिरकत करेंगे। इजलास आज से 28 फरवरी तक जद्दा में होगा। इसहाक डार की OIC रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें मुतवक्के हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म दौरे सऊदी अरब के दौरान मुक़द्दमात मुक़द्दसा का मुख्तसर दौरा भी करेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। गवर्नेंस फोरम मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए अहम संग मील साबित होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का गवर्नेंस फोरम से खिताब। कहा, ऑफिस निज़ाम के निफाज से फरजूदा फाइल सिस्टम का खात्मा किया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत गवर्नेंस के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। बाख्तियार मकामी हुकूमतों के निज़ाम से ही मौसर गवर्नेंस मुमकिन है।
3 यूरोपीय ममालिक का गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी पर पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन। संगीन जराये में मुलविस मुजरिमों को यूरोप से पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोम में इटली और स्पेन के वज़राए दाखिला और यूनान के वज़ीर माइग्रेशन से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने और बेहतरीन हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। चारों वज़रा का आइंदा इजलास रवा बरस ही पाकिस्तान में मुनक़्क़िद करवाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि यूरोप गैर कानूनी इमिग्रेशन में सबसे ज्यादा मुतासिर है। मुश्तरका मैकेनिज्म से ही इस चैलेंज का खात्मा मुमकिन है।